दुनिया भर में यात्रा करने के कई प्रकार मौजूद हैं, जैसे एयरवे, हाईवे, रेलवे। लेकिन इन सभी प्रकार में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है हाईवे, क्योंकि हाईवे एक विस्तृत एवं किफ़ायती प्रकार है। हाईवे कई किलोमीटर तक दो शहरों को जोड़े रखने का कार्य करता है एवं सबसे ज़्यादा व्यस्ततम प्रकार है। लेकिन इसी के साथ कुछ अनसुलझे, रहस्यमय एवं डरावने राज भी अपने अंदर समेटे हुए मौजूद है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के ऐसे ही दो विचित्र, डरावने एवं अनसुलझे रहस्यों से भरे नेशनल हाईवे के बारे में। नेशनल हाईवे 33। यह हाईवे जमशेदपुर को रांची से जोड़ता है। सुंदर, हरियाली युक्त, घाटी युक्त जितना यह हाईवे मनोरम है, उतने ही अनसुलझे, डरावने, भयावह राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ तक इसे भारत के 10 भूतहा हाईवे में भी स्थान मिला है। यही वह हाईवे है जहाँ अस्वाभाविक घटनाएं अधिक होती है। भारत के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट वाले हाईवे में से यह सबसे पहला हाईवे है जहां सुपरनेचुरल पावर द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। जमशेदपुर से रांची तकरीबन 129 किलोमीटर की यह दूरी के बीच में कहीं घाटियाँ मौजूद है और उससे भी भयानक यह तब बन जाता है जब इन दोनों शहरों के इस हाईवे के दोनों किनारों पर एक एक मंदिर स्थित है। माना जाता है कि जो चालक या ड्राइवर इस रोड से जब निकलता है तो उसे पहले यहाँ स्थित वन देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करनी जरूरी होती है, नहीं तो उसे पूरे रास्ते सुपरनेचुरल पावर या नेगेटिव एनर्जी परेशान करती रहती है। रात को सफ़र करने वाले अधिकतर ड्राइवर बताते हैं कि उन्होंने इस रास्ते पर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए लंबी वृद्ध औरत को रोड क्रॉस करते हुए देखा है, और कितने ही बताते हैं कि वह औरत धीरे धीरे अपनी गाड़ी का पीछा करने लग जाती है और हवा में उड़ती हुई उस गाड़ी के बराबर आ जाती है, जिससे चालक या ड्राइवर अपना नियंत्रण खो देते हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं। इस हाईवे पर स्थित कसारा घाटी के दोनों ओर एक एक मंदिर स्थित है। माना जाता है कि एक सिरे पर महाकाली एवं हनुमान जी का मंदिर है और वन देवी का मंदिर है। यहाँ से गुजरने वाले हर ड्राइवर या गाड़ी चालक यहाँ पर पहले अपनी सलामती के लिए पूजा अर्चना करवा के आगे जाते हैं। जितना यह हाईवे रात को भयानक है, दिन में भी उतना ही भयानक होता है। यहाँ लगभग 2010 से 2013 के बीच में अनेक दुर्घटनाएं अमानवीय तरीके से हुई। यह बात बताते हुए मिस्टर राजीव बताते हैं कि उन्हें अधिकतर काम से रांची जाना पड़ता है और उनका घर जमशेदपुर है। रांची में वह इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं और जब उन्हें अवकाश मिलता है या वह सप्ताह में एक दिन ही यहाँ आ पाते हैं। पूरे दिन काम के चलते अक्सर राजीव को रात को ही ड्राइविंग करनी पड़ती है और रात को ही वो रांची आते हैं और रात को ही वापस अपने घर जमशेदपुर को जाते हैं। राजीव बताते हैं कि वह हमेशा वन देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करके ही निकलते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कई बार ऐसी सुपरनेचुरल पावर को देखा है जो उन्हें भटकाने की या उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी कारणवश वह बच जाते हैं। उनका मानना है यह चमत्कार वन देवी का ही है। वह बताते हैं कि एक रात जब वह अपने घर रांची से जमशेदपुर के लिए रवाना हुए थे तो रात बहुत हो चुकी थी। जब वह वन देवी के मंदिर पहुंचे तब तक लगभग सारे दरवाजे बंद होने वाले थे
और मुख्य मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मंदिर के मेन दरवाजे के बाहर ही पूजा अर्चना कर अपनी दुआ की सलामती मांगी और आगे बढ़े। और उसी रात उन्होंने देखा कि एक वृद्ध औरत जो बहुत ही बूढ़ी थी और दिखने में असामान्य एवं औरों से बहुत ही लंबी, उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कह रही है। एक बार तो राजीव को लगा कि उसे गाड़ी रोक देनी चाहिए, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो वह उसे कुछ असाधारण सी दिखने लगी। यह देखकर राजीव ने सोचा कि यह जरूर कोई छलावा है, इसलिए उसने गाड़ी नहीं रोकी और सीधा आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वह वृद्ध महिला वापस आगे खड़ी है। राजीव पूरी तरह से डर गया और उसने अपने भगवान को याद करना शुरू कर दिया और राजीव की सांसों के साथ उसकी गाड़ी की रफ्तार भी तेज हो गई। ऐसा लगभग उसने देखा कि उसके साथ 5-6 बार हो गया। वह वृद्ध महिला बार बार उसके सामने आ जाती और हाथ दिखाती और रोती। राजीव हिम्मत से काम लेता गया और देखता रहा कि जैसे जैसे वह बुढ़िया आगे आ रही थी, उसकी चिल्लाहट, उसके रोने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी वह घबराया नहीं और उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए वहां से निकलने का निश्चय किया। राजीव बताते हैं कि जब वह उस हादसे से निकल रहे थे तब उन्हें अपने चारों ओर एक अलग ही तरह का सुरक्षा कवच महसूस हो रहा था। वह कहते हैं कि उन्हें लग रहा था जैसे कोई सुपरनेचुरल पावर उनकी रक्षा के लिए खड़ी है और इसीलिए वह वृद्ध महिला उनकी कार के सामने नहीं आ रही है या उसके ऊपर नहीं चल रही है। इस तरह राजीव किसी तरह अपने घर तक पहुंचे और अपने परिवार वालों को यह बात बताई। उस दिन से राजीव ने रात को उस मार्ग पर सफ़र करना छोड़ दिया और उसके बाद वह हमेशा दिन में ही निकलते और हर बार निकलने से पहले वन देवी, माँ कालिका और हनुमान जी के उस मंदिर में जाके पूजा जरूर करते हैं। नेशनल हाईवे 66, यह हाईवे मुंबई से होता हुआ गोवा को टच करके निकलता है। अधिकतर मुंबई से गोवा जाने वाले लोग इसी हाईवे से निकलते हैं। बीच जंगलों में से होने के कारण चारों ओर हरियाली इस हाईवे को और भी खूबसूरत बना देती है। पर यह हाईवे भारत के सबसे भुतहा हाईवे में से एक है। यहाँ रात की अपेक्षा अधिकतर दिन में भी बहुत ऐसे असाधारण हादसे हो जाते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस हाईवे पर गोवा जाने के लिए कई शॉर्टकट्स बने हुए हैं। वह शॉर्टकट्स ही सबसे बड़ी और खतरनाक वजह और कारक है जो इस हाईवे को और अधिक डरावना और भयानक बना देते हैं। माना जाता है कि इन हाईवे पे रात की अपेक्षा दिन में भी ऐसी असाधारण घटनाएं होती है। माना जाता है यहाँ किसी छलावे का आतंक है। छलावे प्रेत ही होते हैं। माना जाता है कि यह छल से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको अपना शिकार बना लेते हैं। छलावे कुछ नहीं देखते, कोई बच्चा है या बूढ़ा। वह बूढ़े से बूढ़े मरणासन आदमी या सबसे छोटे 6 महीने के बच्चों को भी नहीं छोड़ते। इनका नाम छलावा इसलिए है क्योंकि यह अधिकतर किसी अपने ही परिचित का रूप लेकर आते हैं और आदमी को छल कर उसे अपना शिकार बनाते हैं। माना जाता है यह बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, लेकिन उस समय में अपना काम पूरा कर लेते हैं। इसी कारण इस हाईवे पर लोगों का गायब हो जाना या मरे हुए पाया जाना अधिक देखा गया है। इसके बारे में अमन बताते हैं कि यह कहानी उनके 4 दोस्तों की है। अमन एवं उसके 4 दोस्त मज़ा और मस्ती करने के लिए गोवा के लिए मुंबई से रवाना हुए। अधिकतर हाईवे पार करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके गाड़ी में पेट्रोल कम है और गोवा अभी बहुत दूर है। इसलिए उन्होंने सोचा कि गोवा के लिए कोई शॉर्टकट लिया जाए ताकि हम वहां जल्दी पहुंच जाए। अमन बताते हैं कि उन्होंने गोवा के लिए हाईवे से हटकर एक शॉर्टकट लिया, जहां से वहां जंगल की तरफ निकल गए।
हालांकि शॉर्टकट का रोड पक्का था, लेकिन वहां आसपास बहुत ही घना जंगल था। आगे अमन बताते हैं कि जैसे ही वह उस हाईवे पर कम से कम 2 किलोमीटर उस शॉर्टकट से निकले और उनकी कार अकस्मात रुक गई। दूसरों के पूछने पर कार चलाने वाले दोस्त ने बताया कि गाड़ी के नीचे कोई खरगोश या कोई जीव आ चुका है, इसलिए उन्होंने कार रोकी। और जब अमन और उसके चारों दोस्त नीचे उतरकर उस गाड़ी के नीचे देखने लगे तो उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो उस टायर के नीचे आया हो। चारों दोस्त में से 3 दोस्त और अमन अंदर बैठ चुके थे, लेकिन ड्राइवर अभी भी देख रहा था कि उसके नीचे कुछ न कुछ तो आया था। इसी चिंता में डूबे उस ड्राइवर ने देखा कि उसके पिताजी उसी जंगल में उसे बुला रहे हैं। एक बार तो उसे लगा कि मेरे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने वहाँ जाने का निश्चय किया। चारों दोस्तों ने कहा कि हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उन तीनों ने भी देखा, उन्हें भी दिखाई दिए और इसी तरह वह चारों उस ड्राइवर के साथ चल दिए। जब कुछ देर आगे पहुँचे तो उसके पिताजी सही में वहाँ खड़े हुए थे। जब उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया और जंगल की तरफ भागने लगे। यह देख उसका ड्राइवर दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागने लगा और वह तीनों भी भागने लगे, लेकिन अमन वहीं रुक गया। उसने उस कार में जाना वापस तय किया और वह दौड़ के कार में आया और उसके घर पर फ़ोन लगाया। तो उसने देखा कि जिस दोस्त के पापा वहाँ हमें जंगल में दिखाई दिए हैं वह तो घर पे है और उनसे अमन ने बात कर ली है। अमन वापस दौड़ते हुए उस जंगल में गया तो उसने देखा कि चारों दोस्त गायब हैं और वही आखिरी बचा हुआ है। अमन को इस रास्ते के बारे में अधिकतर जानकारी थी, इसलिए उसने आगे न जाने और पुलिस को फ़ोन करने की सोची और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। वहाँ से नज़दीकी गोवा पुलिस तुरंत वहाँ आई और उन तीनों दोस्तों की जांच शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद पता चला कि तीनों दोस्तों की लाश अलग अलग जगह पाई गई और उन्हें जैसे किसी असाधारण तरीके से मारा गया हो वैसे निशान पाए गए। यह निशान न तो किसी जानवर के लग रहे थे, न ही किसी हथियार के। यह देख अमन को यकीन हो गया, पर अफसोस उसके तीनों दोस्त जान गंवा बैठे। वह बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वह बच गया। ये उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। यह घटनाएं दिखाने के बाद हम अपने दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि जब भी आप यात्रा करें और उस स्थान के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी न हो या आप किसी अनजान हाईवे रास्ते या शॉर्टकट से निकले तो उसके बारे में पूरी जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें या आसपास के लोगों से पूरी तरह पूछताछ कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं नेगेटिव एनर्जी बल्कि जंगलों में नक्सलियों एवं डाकुओं के आतंक का भी भय रहता है। ये अधिकतर धन के लिए लोगों की हत्याएं भी कर देते हैं, इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और इसी के साथ अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और आपको अगर और भी ऐसी रोचक जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले।